आजकल जो सुनने में बहुत आम सी बात आ रही है कि एक इंसान की जब औलाद जवान हो जाती है उसके बाद उनका क्या करना होता है कि वो दूसरी शादी कर लेता है और दूसरी शादी करने के बाद जो नई एक उनकी माँ उनके सर पे बैठा दी जाती है तो वो सबसे पहला काम तो ये करती है कि वो पहले वाले बच्चों को उस जायदाद से ही बेदखल कर दिया जाता है। इस हवाले से मैं जानूँगा, अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपके क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है और हर दूसरे हर सेकंड पर्सन होता है उसका ये क्वेश्चन होता है। असल में इसमें इस तरह से है कि जो बाप की प्रॉपर्टी होती है ना, वो जब तक बाप ज़िंदा है वो उसकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि वो अपनी औलाद को प्रॉपर्टी दे या ना दे, यानी अपनी विरासत में हिस्सा दे या ना दे, क्योंकि उसके जब तक वो हयात होता है वो सारी जायदाद जो कुछ भी है वो उसके नाम पर होती है। कोई उसका बच्चा, कोई माइनर बच्चा या बालग बच्चा उसको क्लेम नहीं कर सकता। उसको क्लेम करने के लिए एक ही रेमेडी मौजूद है जहाँ पे वो जा सकता है। वो ये प्ली ले सकता है कि मैं जवान था और मैं कमाता था और मैं कमा के अपनी जो जितने भी मेरी इनकम होती थी मैं अपने बाप को देता था, और मेरी ये जो घर बना है, ये जो जायदाद बनी है, तो इसमें इस तरह से है कि मेरा जो हिस्सा है मेरा जो हिस्सा है वो मौजूद है, और इस हिसाब से वो कोर्ट में अपनी रेमेडी को क्लेम कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि अगर ये विरासती प्रॉपर्टी हो, यानी दादा से मुंतकिल हो रही हो, तो उसमें इस तरह से होता है कि दादा ने कोई स्पेशल वसीयत की हो कि मेरा अभी ये पोता छोटा है और मेरी प्रॉपर्टी में जो बाद में हिस्सेदार होगा ये मेरा पोता, उसको एक जिसे क्या कहते हैं उसे, उसके नाम पर वो लिख जाता है, ठीक है, तो ये वसीयत कर जाता है उसका दादा, तो फिर वो प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है। और ऐसे जब बच्चे माइनर हैं या उनकी माँ ज़िंदा है तो उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली है, तो उसकी माँ अपने बच्चे जो माइनर हैं उनकी बाबत और अपनी बाबत वो सिविल कोर्ट में ख़र्चा क्लेम कर सकती है। एक मेंटेनेंस का केस कर सकती है कि मैं इसकी बीवी हूँ और ये मेरे बच्चे माइनर हैं, इसके अलावा तो मेरा कमाने वाला कोई नहीं है, तो लिहाजा मुझे इसमें ख़र्चा दिया जाए। अच्छा अहमद भाई, कि जैसे किसी ने बाप ने तो शादी कर ली, शादी करने का अगर वो कंप्लेन या कोई केस दायर करेगा, वो बाप के मरने का इंतज़ार करेगा। अगर बाप दुनिया से चला जाता है, दूसरी माँ से वो अपना हिस्सा ले सकता है कि नहीं ले सकता? अगर वो उसने विरासत की है या विरासत हुई है या कोई ऐसा कागज़, कानूनी कागज़ लिख के दिया है, उसके बावजूद भी वो अपनी बाप की विरासत से कोई भी चीज़, अपनी जायदाद का हिस्सा या पैसे का हिस्सा ले सकता है? जी, जब बाप की डेथ हो जाती है तो उसमें बेवा का और उसके बच्चों का मुकम्मल तौर पे उसकी प्रॉपर्टी में उसकी जितनी भी जायदाद है, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों में बच्चों का और उसकी बेवा का हिस्सा होता है। वह उसने दूसरी शादी की है तो उसमें उसकी दूसरी बेवा का भी हिस्सा होगा, जो दूसरे बच्चे उसमें से होंगे उनका भी हिस्सा होगा। उसके लिए वो सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉपर्टी विद लीगल एयर्स में जा सकता है। वो प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन का केस करेगा तो उसमें इस तरह से होगा कि जितनी भी विरासत होगी मतवफ़ी की, वो इक्वली, यानी दो हिस्से जो बच्चा होगा मेल उसके होंगे, उसमें से एक हिस्सा बेटी का होगा, 1/8 हिस्सा बेवा का होगा, और इसी तरह से ही दूसरी बेवा का हिस्सा होगा, ठीक है। और अगर इसमें यह है कि अगर मेल औलाद ना हो, यानी फ़ीमेल हूँ, यानी जितनी भी उसकी औलाद है वो फ़ीमेल हूँ, उनमें से कोई उनका वारिस ना हो, मेल ना हो, तो फिर उसकी प्रॉपर्टी का जो बचता हिस्सा होगा, जो इनके वारिस क्लेम करने के बाद वो जो मुतवफ़ी है उसके भाइयों में भी डिवाइड होगा। उसकी जो पीछे यानी जो विरासत है वो पीछे चली जाएगी। अगर उनकी इसी तरह से आपने सुना होगा कि अक्सर ये जो वडेरे टाइप लोग होते हैं वो हमेशा इस बात को लेकर बड़ा जिसे कहते हैं कि बड़ा तजस्सुस होता है उनमें कि हमारा मेल औलाद हो, यानी वारिस हो। वारिस वो इस वजह से कहते हैं कि उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है और वो ये चाहते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे आगे बच्चों में जाए,
ना कि वो हमारे जो पीछे मेरे जो भाई हैं जो पीछे, क्योंकि इस वजह से वो वारिस क्लेम कर रहे होते हैं कि हमारा कोई वारिस, ही वजह से वो एक शादी करते हैं, उसमें से कोई मेल औलाद नहीं पैदा होती, फिर दूसरी शादी करते हैं, इस तरह से वो वारिस की तलाश में हमेशा रहते हैं। और ये हमारा जो विरासती कानून है उसमें थोड़ी सी मुझे लगता है कि चेंजिंग की ज़रूरत है। थोड़ा सा इस तरह से मैं तो कहता हूँ कि जो बेटियाँ हैं उनको भी बराबर का जो हिस्सा है, ठीक है, मेल जैसे मेल के बराबर उनको हिस्सा दिया जाए। जी, मेरे साथ सीनियर एडवोकेट अहमद साहब मौजूद थे जिन्होंने अपनी कीमती राय दी। बहुत से लोगों का कहना और सुनना है कि इस तरीके से आप अपना केस दायर कर सकते हैं और कानून में रेमेडी मौजूद है, आप इस पे अगर फोकस करें, अगर अपने सीनियर एडवोकेट साहिबान से अगर रब्ता करें तो कोई काम मुश्किल नहीं है।